तो इसलिए क्रैमिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इस बात को समझाना चाहता हूँ आपको। तो इसलिए बेटा इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पर कितनी भी एडजस्टमेंट्स आ जाएं, आपको ये समझना है पिछले साल का जो अमाउंट है वो पे हो चुका है और इस साल का हमने नया अमाउंट बनाया है। दूसरा पॉइंट, इस साल के प्रॉफिट को कौन सी चीज इफेक्ट करेगी, करंट ईयर का अमाउंट या प्रीवियस ईयर का अमाउंट? अब आपका आंसर क्या है बताइए दोबारा। करंट करंट ईयर। ईयर। गुड, करंट ईयर का अमाउंट। अब देखो, अब मजा आएगा। अब इसका इफेक्ट समझो क्या आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा इस साल का नेट प्रॉफिट आया है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू समथिंग, उसमें मैं 20,000 ऐड करूंगा कि 50,000 ऐड करूंगा? दोबारा फिर बता दो। 20,000। 20,000। क्योंकि 20,000 ही माइनस हुए थे, दैट इज द मेन आंसर। कि सर जो माइनस हुआ वही तो प्लस करने हैं, सिंपल सी स्कीम है ये तो स्कीम समझ लो। इतना तो इंडियन दिमाग है बेटा, जुगाड़ू दिमाग है हमारा, है ना। हम लोग फेमस है पूरे वर्ल्ड में जुगाड़ू दिमाग के लिए। ये तो समझते हैं हम इतना कि लॉजिक छोड़ दो, एक साइड पर रख दो। एक सिंपल बात जो समझाने की जरूरत नहीं है, जो माइनस हुआ था पहले वही प्लस होगा। और मैंने इस साल करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस किया था, बड़ी सिंपल बात है, मैं वही प्लस करने वाला हूं। दूसरा, जब कभी टैक्स पेड, जिसकी अभी तक हमने बात की नहीं आपके साथ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं वो बात कहाँ करूंगा, अभी दिखाता हूँ आपको। परफॉर्मा में आते हैं वापस। देखो बेटा, ये परफॉर्मा आपको दिखाया था मैंने अभी तक, जिसमें मैंने आपको बताया था हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक पहुंच गए हैं। जब उसके आगे मैं चलूंगा जब मैं उसके आगे चलूंगा तो एंड में एक ऑप्शन आएगी। तो जी, आपकी इंग्लिश भी आ गई, अब पढ़ो इसको। क्या लिखा है? टैक्स पेड एक्सक्लूडिंग टैक्स। यस, मेरी आपकी सबकी इंग्लिश टैक्स पेड, ये तो पढ़ने में आ ही रहा है। अब इसका मीनिंग तो अंडरस्टैंडिंग में है ना, अंडरस्टैंडिंग की तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जो मर्जी बोलो। टैक्स पेड क्या है? ये वो टैक्स है, अब आप बताओ आगे, फिल इन द ब्लैंक आप कंप्लीट करो। ये वो टैक्स है जो, बोलो, पहले ओपनिंग पे हो बैलेंस वाला चुका था। है। जो पहले पे हो चुका है कब? प्रीवियस ईयर में। ओपनिंग बैलेंस का इस साल पे हुआ है जब। ये सर ओपनिंग बैलेंस है सर, ये प्रीवियस ईयर के एंड का है, ये पिछले साल कमिट किया था, ये पिछले साल के पीएल में ऑलरेडी शो हो चुका है, इसका हमारे इस साल के पीएल से कोई वास्ता नहीं है। देयर इज नो कंसर्न ऑफ दिस, दैट्स व्हाई दैट विल बी हियर। ये टैक्स पेड है बस। और यहाँ अभी हम आएंगे बाद में, क्योंकि उसके लिए हमें ये सब चीजें भी समझनी है। हम अपने प्रॉफिट को पहले पैसों में कन्वर्ट करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे। जब वो कैश बन जाएगा तब मैं कैश की बात करूंगा कि कितना कैश इस साल बाहर गया था हमारी कंपनी से, जो टैक्स पेड का पार्ट है। तो दैट्स वाई बेटा ये दिखा दिया, मतलब अभी हम फ्यूचर में यहाँ आएंगे। ओके, चलूँ आगे 2 मिनट के लिए और। यस। अब क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, लो जी। और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक बड़ा सिंपल सा अकाउंट बनाना है जिसका नाम है, नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है उसका? प्रोविजन। 2019 लास्ट बैच था बेटा, बड़ा मजेदार, जब तक हमने मजा लिया है। मतलब उसके बाद तो प्रॉपर बैच नहीं बनी ऑनलाइन में, तो बच्चों ने कभी ज्यादा रिस्पॉन्स किया नहीं। मतलब 2019 तक जैसे सामने 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और हम ऐसे बड़े मजे से एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं एक्टिंग का, बड़ा मजा आता था। मतलब पढ़ाने के लिए हम जाते थे क्योंकि मजा आता है, पैसे तो बात की बात थी। अभी तो खैर ऐसा लगता है कि मजबूरी हो गया हमारा पढ़ाना, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते नहीं है, बस पैसा चाहिए, अब क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा लगता है अब तो ना, बड़ा और सा फील आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स एक अकाउंट बनेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास, ये आप लोगों का फॉल्ट है, आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो।
एनर्जी से मैच नहीं करते। तो मुझे बड़ा बोरिंग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, जबकि ये मेरी नेचुरल टीचिंग नहीं थी। बड़ा मजेदार हम पढ़ाते हैं। कई बार तो मैंने बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाया आपको, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप लोग ज्वाइन ही नहीं करते क्लासेस। 5-4 बच्चे बैठे होते हैं सामने, हमारा इंटरेस्ट बनता नहीं, क्योंकि हमने बड़े बैचेस टीच किए हैं। तो 4-5 बच्चों के साथ हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता है, फोर्सफुली बनाना पड़ता है। तो ठीक है, क्योंकि हमें आपके पैसे को रिटर्न करना है आपको, हम उसमें डिसोनेस्ट नहीं हो सकते। लेकिन मजा नहीं आता, नॉलेज आपको पूरी मिलती है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा बताइए? किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। ये बातें मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए करता हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। अप एंड डाउन चलते हैं। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को समझना बेटा आपने, है ना। प्लीज मोटिवेट हो जाओ भी, मैं इतने देर से कर रहा हूँ आपको मोटिवेट, इतने मंथ्स हो गए, कहीं ना कहीं तो मोटिवेट हो जाओ। फिर भी 2 बच्चे ही बोलते हैं, किसी को तरस नहीं आता टीचर पे। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का नेचर, अकाउंट का अपना नेचर होता है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का नेचर क्रेडिट है, क्योंकि वो एक लायबिलिटी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है भाई, बोलो? लायबिलिटी। यस, वो एक लायबिलिटी अकाउंट है, इसलिए उसकी नेचर क्रेडिट ही होती है। और डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस का मीनिंग होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड। अगर ये मशीन अकाउंट होता, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट होता, तो वो एक एसेट अकाउंट होता। ये तो समझाने की बात नहीं ना कि प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि बैलेंस शीट को तो हम खा चुके हैं, वो तो हमारी रगों में दौड़ती है अब, है ना, कि पता है लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है। तो अगर ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट होता, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता एंड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इसको हम लोग जब ग्रेजुएशन क्लास को पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि भी देखो ये मैंने बना दी जन्म कुंडली। ऐसे हमारे पंडित जी बनाते होते हैं जन्म कुंडली। इसे देख के बताओ अब क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है ना, ये एक 1 ईयर की जन्म कुंडली है, जिसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। और उसके बाद सीआईडी का एपिसोड शुरू हो जाता है। बताओ टैक्स कितना पे कितना किया, बताओ टैक्स पे कितना किया। और एज ए स्टूडेंट हमें उस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। और उसमें आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बेटा सीआईडी को भी हिंट्स की नीड होती है ना, उनको बस एक विजिटिंग कार्ड चाहिए होता है, बस वो अगर मिल जाए तो वो क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं। एक फोन नंबर मिल जाए वही बहुत होता है उनके लिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में हमें एक इंफॉर्मेशन दी है। हाँ जी, आ जाइए। अब देखो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखा रहा हूँ। ये मेरा अपना स्टाइल है, अदरवाइज 5 मिनट का टॉपिक है ये। तो बेसिक्स सीखने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है हमें। अब देखिए बेटा ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा आगे इंग्लिश में? 10,000। इंग्लिश में बेटा क्या लिखे? मेड। इसको हाईलाइट कर लो, अच्छे रहोगे। टैक्स मेड गिवन है। अगर मेड गिवन है तो इसका मतलब ये इस साल की न्यू प्रोविजन है, पक्का ना? यस। यस। और न्यू प्रोविजन किस वजह से बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल एंड में, याद है ना आपको स्टेटमेंट पीएल के एंड में क्या लिखते थे? लेस टैक्स। ये वो वाला पॉइंट है। इसलिए ये हमारे ओपनिंग बैलेंस को इंक्रीज कर देता है। अब मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स एक पिगी बैंक है, एक पिगी बैंक है जिसका ओपनिंग बैलेंस है 50,000, और उसके अंदर हमने 10,000 और डाल दिए। प्रोविजन मेड, ठीक है ना, मेड। उसमें कितने हो गए बताओ भी? 60,000। 60,000।
अब हम एक मैजिक करने वाले हैं। देखो मैंने कोई मैजिक किया और उसमें 20,000 रह गए सर। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। अब ये मैजिक क्या है बता सकते हो? क्या हुआ होगा इस साल? जो प्रपोज टैक्स था पिछले साल का वो पे किया होगा। वेरी गुड, एक ही चीज हो सकती है। और मैं क्या करूंगा? आप बोल सकते हैं सर हो सकता है हमने टैक्स को बेच दिया हो। बनता है कुछ ऐसा बोलना, टैक्स बेच दिया। टैक्स के लिए क्या वर्ड यूज होगा बेटा? टैक्स पेड के सोल्ड? Paid. क्योंकि अगर ये कहीं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन रहा होता फिर तो हम बोलता बेटा बिल्डिंग बेच दी, मशीन बेच दी, तो अच्छा लगता बोलते हुए। अब मैं ऐसे कैसे बोलूं कि टैक्स बेच दिया? टैक्स बेचते हैं क्या हम? टैक्स हम पे करते हैं। क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं उससे प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाता है। इतना बात बेटा आप लोग समझते हो कि अगर, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हो तो बैड डेट्स किस में जाएगा? रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हो तो बैड डेट्स का लॉस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा? बताइए। प्रोविजन फॉर बैड डेट। सिंपल। अब एक तनवीर जिसको पता है, देखो ये बात कितने दुख की बात है। आपको आगे के सिलेबस में एक चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा रिवैल्यूएशन काउंट, और उसमें एक टॉपिक आएगा ये बैड डेट्स वाला। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर अभी आपको लाइफ में आगे आएगा कभी, क्योंकि अभी तो आपने जो किया वो तो भूल ही गए हो। दोबारा फिर कभी आएगा देखना, तो आप आंसर दे सकते थे। अगर बैड डेट्स है तो वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में ही आएगा। कहने का मतलब प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या एक और प्रोविजन आएगी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन चारों प्रोविजंस का एक ही मतलब है कि जब भी इनसे रिलेटेड कोई लॉस होगा या कुछ पे करना पड़ेगा तो वो हम इन प्रोविजंस में से निकाल के ही पे करेंगे। इससे आप समझ गए कि 40,000 हमारा इस साल का टैक्स पेड है, चाहे आपने कम दिया हो किसी को चाहे ज्यादा दिया हो। हमारा पेड सिर्फ 40,000 है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? कितना दिया है? 20,000। तो इसलिए बेटा ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, टैक्स मेड गिवन है, जो कि ऑलवेज क्रेडिट साइड ही आएगा क्योंकि वो हमारी प्रोविजन को इंक्रीज करता है। तो बैलेंस शीट फिगर किसकी आएगी? टैक्स बेच दिया कि टैक्स पेड है? पेड। पेड। कुछ वर्ड मैं टिपिकल हिंदी में बोलूंगा, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, तो उसे उसी तरह से सुनना है और उसे आपको समझना है और ऐसे आपको बोलना भी है। उससे आपकी कोई इंग्लिश खराब नहीं होगी, डोंट वरी। टैक्स पेड हमारा वहां पे आंसर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हमारा रेडी है। अब क्वेश्चन ये है बेटा, अगर मैं आपको पेड दे दूं, ये बता दूं कि प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन वर्ड तो यूज करूंगा, मैं बोलूंगा टैक्स पेड, PAID, टैक्स पेड 40,000, तो आप मैजिक क्या करोगे बता सकते हो? क्या मैजिक होगा फिर? Provision made निकाल लेंगे उससे. सिंपल, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन है, तो बैलेंस फिगर क्या आ जाएगी? टैक्स, Provision. हाँ, प्रोविजन मेड या टैक्स प्रोविजन मेड 40,000, 10,000 सॉरी। तीसरा पॉइंट, अब ये बच्चों वाली बातें जो बुक्स पे सिचुएशंस बना देते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं और हमारे लिए बहुत छोटी बातें हैं ये। अब अगर मैं आपको टैक्स मेड या पेड दूंगा ही नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मेरा मूड नहीं है बताने का, फिर इसका मीनिंग क्या होगा?
फिर इसका मीनिंग क्या होगा? अकाउंट में अगर लिखना पड़े आपको तो कैसे लिखोगे फिर बताओ? देखते हैं अब आपको आंसर आता नहीं आता। लेट्स सी। चलो 30,000 आ जाएगा प्रोविजन में। 30,000 पेड हो जाएगा, बैलेंस है फिर पेड कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000। नहीं बेटा नहीं, आप मेरी पहली बात भूल गए। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको ये मानना है, मैं फिर बोल के दिखाता हूँ, हे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं तेरे को 50,000 देने का प्रॉमिस करता हूँ। अब इतना अच्छा डायलॉग आपको पसंद ही नहीं आ रहा? मूवीज तो हिट हो जाती हैं, कई मूवीज तो रमेश बाबू बोलने से हिट हो गई। देखो सिर्फ बोला गया रमेश बाबू, बस हमारी इंडियन ऑडियंस है ही ऐसी, उनको रमेश बाबू वर्ड पसंद आ जाता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बस ये लाइन फेमस होगी, मूवी हिट। हमारी मूवी हिट ही नहीं होती कभी। मैंने आपको बोला है, हे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं तेरे को 50,000 देने का प्रॉमिस करता हूँ। अब तुम मुकर क्यों रहे हो? तुम 30,000 क्यों दे रहे हो? बताओ, चीटिंग है ये तो बेटा क्वेश्चन ये है, लिखवाने को मैं भी लिखवा देता हूँ आपको 4 बातें, आई नो आप याद कर लोगे, मजा नहीं लेकिन उस बात का जो याद करना पड़े। सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे पिछले साल का टैक्स मैंने पूरा दिया है, पूरा दिया है। तो अगर 50,000 पूरे दे दिए तो फिर ये 20,000 कहाँ से आए? बताओगे ये 20,000 कहाँ से आ गए फिर? तो जो नया प्रोविजन हम बनाएंगे। सिंपल, क्योंकि हम इनकम टैक्स को क्या बोल देंगे कि सर देखो कोविड के कारण इस साल मेरा काम चला नहीं, तो मैं आपको इस साल सिर्फ 20,000 टैक्स देने का ही प्रॉमिस कर रहा हूँ एज फॉर माई करंट प्रॉफिट। तो हम ये मानते हैं कि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, एक बहुत बड़ा हेडिंग हमारा खत्म हो गया आपके साथ आज बातों बातों में। पिछले साल का प्रोविजन जो हमने बनाया था पिछले साल के प्रॉफिट में से, वो हमने इस साल पे कर दिया, वो वहां आएगा जहां टैक्स पेड माइनस करना है। मैंने आपको दिखा दिया वैसे कहाँ करते हैं, एंड में, बिल्कुल एंड में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिल्कुल एंड वाले स्पेस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के एंड, ठीक है। लेकिन टैक्स मेड सबसे स्टार्टिंग में ऐड होता है, सबसे पहले, ये स्टेप नंबर 1 है बेटा ये हमारा। इसलिए मैंने आपको आज 2 बातें समझाई, एक जो पहले समझा चुके थे, आज आपको मैंने वो बताया कि बेटा पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, फिर उसमें टैक्स पेड और मेड, इन दोनों को समझ के टैक्स मेड को उठाते हैं, मींस उसको हमने प्लस करना है क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट में से बना है, इस साल का प्रॉफिट उसमें से कम हुआ है, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। तो आपका टारगेट है ये 20,000 बस। अभी उससे टैक्स पेड का आंसर आ जाएगा जो बाद में यूज करेंगे। अगर टैक्स पेड दिया है तो मेड आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, अगर दोनों ने दिए, अगर दोनों ने दिए तो क्या आपको लगता है कि अकाउंट बनाने की नीड है? टेल मी। हाँ जी बेटा, तब अकाउंट बनाने की नीड है? नहीं सर, क्योंकि वो 50,000 ही हमारे जो पेड वाले होंगे और जो 20,000 वो हमारे मेड वाले होंगे। यस। अब देखो जो आप तन्वी ने बोला यहाँ पर, वो ही बुक में लिखा हुआ है, तो फिर हम किसी का लिखा हुआ क्यों पढ़ें? ठीक है ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी ये लिखा होगा, आपकी बुक टीएस में भी लिखा हुआ है, बट मैं क्यों पढ़ूं उस चीज को जो मुझे ऐसी समझ आ रही है? ज्यादा बुक्स पढ़ने की यहाँ कोई नीड नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं ना। थ्योरी पढ़ो वो मजेदार चीज होती है। जब मुझे ये चीजें नहीं दी ना, तो मेरी एक सेल्फ अजम्पशन है बेटा, पिछले साल का टैक्स पेड है और इस साल का टैक्स मेड है। जो टैक्स मेड है वो करंट ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। अब ये लिख लेना, ठीक है। दो 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 एडजस्टमेंट हो गया आपके साथ। नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके ऊपर नोट्स बनाओ अपने, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वाले चीज को लेके रीडिंग करो, पूरे पीडीएफ को रीड करो, रीड करके मेरा समझाया जो आ गया उसको सब ऐड करो, फिर एक अपना कॉन्सेप्ट रेडी करो जो तुम अपने लिए कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता आपके लिए, उसको बोलते हैं नोट्स। फिर वो नोट्स एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ, बस उसके आगे कुछ आते नहीं एग्जाम में। बाकी सब फालतू बातें हैं कि मैं घबरा रहा हूँ, घबराना नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ो, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। पेड, पिछले साल का पे कर दिया,
हमें अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। तो 3 सीन बन गए हमारे दिमाग में। पहला पॉइंट, अब देखो बुक लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ। नंबर 1, इफ एनी एडजस्टमेंट इज गिवन टैक्स पेड और मेड। बेटा ठीक है, जिसको लीव करना कर दो, मेरा काम हो गया खत्म आपके साथ, मैं भी अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ। टैक्स पेड और मेड, अगर मुझे क्वेश्चन में एज ए एडिशनल, ये देखो एडजस्टमेंट वर्ड नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हाँ, एडजस्टमेंट वर्ड आपको कभी मिलेगा नहीं लिखा हुआ, लिखा है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो फाइनल काउंट्स की होती है ना, फाइनल काउंट्स तो बन चुके, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं। इसको मैं HINT भी लिख सकता हूँ, हिंट भी लिख सकता हूँ, ये मुझे हिंट है, सो दैट मैं दूसरा आंसर निकाल सकूं कि ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल काउंट्स, हमने 10,000 का टैक्स का नया प्रोविजन बनाया था, इसलिए आप ये बताओ हमने टैक्स पे कितना किया, आंसर आ गया 40,000। दूसरा, अगर टैक्स पेड बता दूं मैं 40,000, टैक्स पेड उसके स्पेलिंग होंगे PAID, तो फिर आपको बताना है कि टैक्स मेड कितना है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा नहीं पेड कितना मेड कितना, तो आप बोलो सर ठीक है, अगर आप साइलेंट हो मैं भी अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मेरा भी एटीट्यूड है यहाँ पे, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सीधा बोल दूंगा ये 50,000 पेड है और ये 20,000 क्या है, नहीं, पेड है। फिर भी अगर आप मुझे कंपेल करते हो कि नहीं बेटा अकाउंट बना के दिखा, तो मैं फॉर्मेलिटी से एक बना दूंगा, यहाँ लिखूंगा टू बैंक 50,000, यहाँ लिखूंगा बाय स्टेटमेंट PL प्रोविजन मेड 20,000। पर उससे फायदा क्या हुआ, इसलिए कहा जाता है कि व्हेन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कई बार मैं एडजस्टमेंट बोल जाऊंगा, रूटीन में बोल देते हैं ना हम, तो उसको मैटर मत करना। तो इफ देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो नो नीड टू मेक दिस अकाउंट, डायरेक्टली डिसीजन एप्लीकेबल रहेगा और उसके लिए आपको कोई नोट देने की जरूरत भी नहीं है। 50,000 को टैक्स पेड में ले जाओ सबसे लास्ट में, और 20,000 को टैक्स मेड मानते हुए सबसे पहले स्टेप में जहां हम लिखते हैं टैक्स प्रोविजन मेड एट द एंड ऑफ ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, उसे प्लस कर दो। उसके बाद नाउ सिचुएशन 3 पढ़ना, 4 पढ़ना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, आपको हो सकता है आपकी अपनी खुद की जो बुक है आपके पास उसमें इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ना दी जाए, यहाँ से पढ़ना, बहुत अच्छा दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट बना के दी है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तौर पे लिखा है टैक्स पेड, फिर वहां से आंसर निकाल के दिखाया है, फिर 4, 5 ये बता दिया। ठीक है जी, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है इसको पढ़ लेना, मैंने यहाँ समझाना था, वो 20 मिनट्स यहाँ के थे, बट तन्वी ने पहले पूछ लिया तो मुझे वहां समझाना पड़ा, पर मैं समझा चुका हूँ, इसको पढ़ लेना। ट्रीटमेंट रिजर्व से 2 मिनट की बात है, मैं भी कर देता हूँ, फिर हम क्लास ओवर कर रहे हैं। रिजर्व्स में वैसे समझा चुका हूँ मैं आपको, रिजर्व्स का पेरेंट अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि इसका अलग से हेडिंग तो है नहीं हमारे पास PL में, तो अदर एक्सपेंसेस में अगर हम लिख देते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000, ट्रांसफर टू DRR, एक अकाउंट बनते हैं जो आपको भी आता नहीं है क्योंकि डिवेंचर रिडम्पशन चैप्टर आपने किया नहीं, 40,000, कुछ भी ऐसा कोई ट्रांसफर टू रिजर्व्स है, या अपने एम्प्लॉइज के लिए हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाते हैं, शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, सो दैट अगर किसी साल डिविडेंड देने के लिए पैसे ना हो तो यहाँ से निकालने, तो हर एक रिजर्व का एक अनसर्टन पर्पस है। मैंने क्या बोला, हाँ जी क्या बोला, अनसर्टन पर्पस, अगर सर्टन है तो वो प्रोविजन है, इसके लिए आप रिजर्व्स एंड प्रोविजन चैप्टर रेफर कर सकते हो +1 का। रिजर्व जो होते हैं वो एक अनसर्टन पर्पस के लिए होते हैं, पर्पस तो होता है बट अनसर्टन। जैसे मैं जब मार्केट में निकलता हूँ तो 2-3 हजार रुपये लेके चलता हूँ, बट मुझे पता नहीं होता कि क्या करना है इसका, ऐसे डाल देता हूँ कि चलो डिनर भी करना है, शॉपिंग भी करनी है, डाल लेते हैं, पर्पस सर्टन नहीं होता। लेकिन जब मैं 5,000 लेके चलता हूँ कि मुझे आज एक RO परचेज करना है, तो मेरा एक पर्पस फिक्स होता है, तो वो 5,000 मेरी प्रोविजन है, मैं उसे चाहकर भी किसी और पर्पस में यूज नहीं कर सकता। ये डिफरेंस होता है प्रोविजन फॉर टैक्स में, वो हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाते हैं, वो आउटस्टैंडिंग्स हो जाते हैं हमारे ऊपर, जबकि होते वो भी एस्टिमेटेड है। और रिजर्व्स हमारी एप्रोप्रिएशंस का पार्ट है कि हमने अपने प्रॉफिट को रखा है अपने पास ही एक अनसर्टन पर्पस के लिए, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बनती है।
जितने रिजर्व ज्यादा होते हैं उतना हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो जो भी रिजर्व बढ़ रहा है, याद रखना बेटा, जिसका आंसर एक ही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जो भी रिजर्व इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब उसको प्रॉफिट से पैसा मिला है, जस्ट लाइक योर पॉकेट मनी। अगर आपके पास पॉकेट मनी 500 थी और क्रिसमस के दिन हमारे सेंटा आकर उसमें 200 रुपये ऐड कर देते हैं, तो हमारी पॉकेट मनी कितनी रहती है? 700 रुपये। वो पक्का आपके पेरेंट्स होंगे जिन्होंने आपके उस वॉलेट में 200 रुपये डाल दिए। तो सोचना, ये 200 रुपये मुझे वहीं से आए हैं जहां से बाकी पैसे आते हैं। हर रिजर्व को प्रॉफिट से ही मिलता है। तो ये हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम है। क्या है? नॉट कैश। हाँ, मैं रोक नहीं पा रहा अपनी लेक्चर को, अदरवाइज हमें 5 o'clock ओवर करना था, बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम एक यहाँ तो पहुंच जाएंगे। और कल मैं एसेट्स के ऊपर आ जाऊंगा क्योंकि मेरा ये पार्ट ओवर हो जाएगा। स्टेप 1 मेरा ओवर हो जाएगा आपके साथ। स्टेप 1 क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, समझा दिया। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। स्टेप 1 इज ओवर, आज जाके ओवर हुआ है। इसके बाद के पॉइंट्स फिर आगे चलेंगे, तब जाके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद चैप्टर बहुत ईजी है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लास्ट लाइन है बेटा आज की ये, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पैसे मांगने पड़ जाते हैं बच्चों से। मैं भी बोल देता हूँ अपने बेटे को कि बेटा तेरे पेटीएम में 500 रुपए हैं, मुझे भी 200 रुपये ट्रांसफर करने हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, जब आपके पेरेंट्स को आपने 200-300 रुपये दिए होंगे कभी जरूरत पड़ने पे, चेंज के तौर पे भी कह सकते हो। तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ये पॉइंट। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों से पैसे मांग लेते हैं क्योंकि हक है उनका, उन्होंने दिया उनको। तो इसलिए अगर कभी पेरेंट्स आपको पैसे दें तो वो तो रूटीन काम है। कभी कभी आप पेरेंट्स को दो तो वो एक एबनॉर्मल गेन है। पेरेंट्स के लिए एबनॉर्मल गेन क्या है बेटा? उनकी सैलरी मिलना उनको, या बच्चों से 200-300 रुपए पॉकेट मनी के वापस मिलना। बताइए कौन सा एबनॉर्मल गेन है? सेकंड वाली। सेकंड वाला। तो जो पहले वाला है वो ये कहता है कि पक्का, अब ध्यान सुनना, ये लैंग्वेज स्टूडेंट्स के दिमाग में रुक जाती है ना? ऐसा हर साल हुआ है तो इस साल भी होगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि जनरली प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकल के रिजर्व्स में जाता है, इसलिए उससे हमारा प्रॉफिट कम होता है। और जो पहले कम हुआ है उसको भी हम क्या कर देंगे? एड बैक। ऐड बैक। इसलिए उसको बोलते हैं ऐड बैक ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कभी कभी एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि हम अपने रिजर्व से अपना प्रॉफिट वापस मांग लेते हैं, उससे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को एक एबनॉर्मल गेन हो जाता है, जो इटसेल्फ एक नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम है, जो मेरी अदर इनकम में शो होती है। जो पहले प्लस हुई है अब हम क्या कर देंगे? माइनस। नंबर 2 वाला माइनस होना है। अब देखो आंसर तो यही है ना, सिखाने का तरीका सबका डिफरेंट हो सकता है, स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं। आपको फिर बता रहा हूँ लास्ट पॉइंट कि क्रैमिंग करोगे तो भी ये चीजें याद हो जाएंगी, ये प्लस ये माइनस। 90% बच्चा ये क्रैमिंग करके जाता है, बट वो चीजें काम की नहीं है, सक्सेस नहीं आगे, मार्क्स मिल जाएंगे। पर जो मैं भी समझा रहा हूँ आधा घंटा लगेगा समझाने में, लेकिन लाइफ टाइम आपकी अचीवमेंट है। आप भी ये चाहते हो शायद कि नॉलेज हमारे पास आए, मार्क्स अपने पा लेंगे। प्लस माइनस ये गेम है बेटा हमारी। एक मिनट बस, लेट मी फिनिश। तो रिजर्व्स की ट्रांसफर मतलब रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप प्लस कर देना। अगर रिजर्व्स डिक्रीज हो रहे हैं तो मतलब उल्टा रिजर्व से पैसा पीएल को मिल रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा लेक्चर ओवर हो चुका है। नाउ एनीथिंग एल्स? सर ये जो वाई है सर, जिसमें पी से आप वाई को ट्रांसफर कर रहे हो, ये रिजर्व है? हाँ मतलब पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट हैं वो आपको पैसा दे रहे हैं तो अच्छा सर। रिजर्व बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड PNY। ओके, तो नॉर्मल पेरेंट बच्चों को पैसा देते हैं, यू कभी कभी तुम अपने पेरेंट को भी देते हो 200-300 रुपए, 500 रुपए, वट एवर यू हैव पॉकेट मनी, जस्ट पार्ट ऑफ माई एग्जाम्पल।
समझ गए बात सब लोग? यस फाइनली यस फाइनली सब बातें हमारे बैकएंड पे चली जाएंगी, सबकॉन्शियस माइंड में काम करेंगी, और सामने जो होगा वो ये लिखा होगा ट्रांसफर जनरल रिजर्व, प्लस करने, बस वो आंसर होगा हमारा। और ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, वो माइनस करने हैं। इतनी बात 2 मिनट में समझा सकते थे, लेकिन उसका वाई हमने जान लिया एक बार। तो मैं अपना लेक्चर यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। आप लोग अभी एंजॉय कर रहे हो, होमवर्क नहीं मिल पा रहा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एम्बोटाइज एक्सपेंसेस, डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट, बहुत कुछ है बेटा। क्योंकि आपकी बुक का पहले 5 क्वेश्चन भी अगर आपको करने हैं तो आपको ये सब आना चाहिए। हम अभी होमवर्क स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है? एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा, वहां तक, नहीं तो फिर सैटरडे तक हो जाएगा कंप्लीट बेसिक्स। होमवर्क उसके बाद स्टार्ट होगा, और जब स्टार्ट होगा ना, यू विल सी आपको सारे क्वेश्चन अपने आप आते होंगे, ये एक मैजिक होगा। क्लास ओवर कर रहा हूँ, एनीथिंग एल्स बेटा? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू।